Hello students, good morning to all of you. How are you बेटा? आपकी जो लास्ट वीक वीडियो बनी थी वो नोटबुक के ऊपर बनाई थी बेटा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था। अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे वीडियो दोबारा बोर्ड से ही, ठीक है। अब हमारा टॉपिक कौन सा, हम कौन सी यूनिट करने लगे थे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करने लगे थे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद बेटा मैंने इस यूनिट को उठा लिया। क्यों उठाया इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैंने इसको? मैग्नेटिज्म को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बेटा हमारे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों और ये पहली 4 यूनिट है आपकी फिजिक्स के अंदर। सही बात बताऊं तो 4 यूनिट है हमारी, ठीक है। ये दोनों यूनिट पूछी जाएंगी मैक्सिमम आपके एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम पोर्शन इन दोनों का पूछा जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, ऑप्टिक्स और आई भी। आई आ जाएगी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आई, मतलब 3 यूनिट तो हमारी ये होगी बेटा साथ ही साथ, क्लियर है। और उसके बाद है हमारी फर्स्ट यूनिट, जो आई है वो तो बहुत कम टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं आपको, पर फिलहाल क्या ध्यान रखना है, ये यूनिट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग बेटा ये सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, क्लियर है। सबका टॉपिक एक साथ ही चलेगा। अच्छा, एक दो बच्चों का मेरे पास आया था नितिन का कि सर सेकंड ही स्टार्ट करवा दो, क्लियर है। फिर एक दो बच्चे का आया कि सर इसको ही कंटिन्यू रहने दो। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे एक आधी बार और डिस्कशन करके, अगर कुछ ऐसा लगा आपको तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, सेकंड से स्टार्ट करवा दूंगा। बट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन बेटा एक साथ होंगे, मैक्सिमम मार्क्स की यूनिट है, ये एक बार कंप्लीट होते ही आपको ये लगेगा हमारा सिलेबस हो गया, क्लियर है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अगर फिर भी आज आप मैसेज कर सकते हो बच्चे मेरे पास कि सर सेकंड करवाओ या ये करवाओ, क्योंकि यहाँ भी हमने स्टार्ट नहीं किया अभी, क्लियर है बात। हमने 1-2 लेक्चर ही लिए इसके, तो ये भी हमारी स्टार्टिंग। अगर आपको लगे ना कि सर नहीं दोबारा करवा दो, हमारी सेकंड से ही करवा दो, तो आपके जो मैसेज आएंगे मेरे पास मैं उसके बेस के ऊपर आगे प्रोसीड कर दूंगा। अदरवाइज ये यूनिट हमारे बेटा मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से अगर हम करें पेपर के इंपॉर्टेंट, आगे कंपटीशन में जाओगे तो भी ऑप्टिक्स तो 100% पूछी ही जाएगी, क्लियर है। तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, नेक्स्ट हमने क्या कर लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करने लग रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक बताया था, ज्यादा डीप से तो मैं जाऊंगा नहीं, हम कहां से स्टार्ट करेंगे दोबारा आज मैसेज का मैं बता देना, मेरे को मैसेज कर देंगे सर सेकंड से ही चलने दो ऐसे, क्योंकि अभी हम आगे नहीं गए बेटा इस यूनिट के, ठीक है, क्योंकि ये चलेगी तो तीनों एक साथ चलेंगी। फिर हमारी फर्स्ट सेकंड और 2 रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये 4 यूनिट है बस, मेन आपकी ये 4 यूनिट है, ध्यान रखना बेटा इस यूनिट का, क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? मिरर के बारे में पढ़ा था। आई होप के स्टार्टिंग की वीडियो आपने देखी नहीं होगी। मिरर कितने टाइप के पढ़े थे बेटा हमने? प्लेन और सेकंड वन इज स्फेरिकल, स्फेरिकल और प्लेन। प्लेन के अंदर मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ क्या होती है, इंफिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इंफिनिटी। स्फेरिकल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के रूल मैंने आपको बता दिए थे। अब स्फेरिकल के अंदर 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। स्फेरिकल का मतलब क्या था? स्फेरिकल के अंदर हमने 2 पढ़े थे। स्फेरिकल के अंदर कौन कौन से पढ़े थे बेटा? कॉन्वेक्स और कनकेव, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक है। अब स्फीयर का मतलब क्या था बेटा? यही पोर्शन था, इसको तो कट किया था हमने, क्लियर है। अगर एक साइड पॉलिश कर दी इसका नाम रख दिया कॉनकेव और दूसरी साइड कर दी तो इसका नाम रख दिया कॉन्वेक्स। पार्ट तो वही है बेटा स्फीयर का, क्लियर है बात, ठीक है। कनकेव और कॉन्वेक्स। कनकेव साइड से रिफ्लेक्शन हो अगर तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कनकेव साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो कनकेव मिरर बन गया। अगर कॉन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्शन होगा तो हम उसका क्या नाम दे देंगे? कॉन्वेक्स मिरर रख देंगे, क्लियर है बात, कि जहां से रिफ्लेक्शन होगा वही उसका नाम रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वही उसका नाम होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी थी? तो हम बोले कनकेव साइड थी। इसकी कौन सी थी? कॉन्वेक्स थी, नो डाउट, क्लियर फंडा, समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3-4 टर्म्स हमने पढ़ी थी। इसको हमने क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला था इसको हमने? सेंटर पॉइंट था ना जो स्फीयर का सेंटर, और इसके सेंटर को हमने क्या नाम दिया था बेटा? इसके सेंटर को क्या नाम दिया था? पोल, क्लियर है बात। इसके सेंटर पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने? पोल नाम दिया था। ध्यान होगा आपको, वीडियो देखी होगी आपने, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट को क्या नाम दिया था? पोल नाम दिया था, ठीक है।
इसके सेंटर पॉइंट को, जिसको हमने कंसीडर किया था, जिस पार्ट को, उसको हमने क्या नाम दिया था? पोल नाम दिया था। पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हमने क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट था, सेंटर। ठीक है, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हमने क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बोला था प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी? तो आप बोले बहुत सारी एक्सिस थी, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोला गया था? जो पोल और सेंटर को मिलाए। ठीक है ना, ये इस लाइन को हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। ठीक है, अपर्चर जितने पोर्शन के ऊपर रेज गिरेंगी ना, रिफ्लेक्ट होंगी, इस पोर्शन को हमने क्या बोला? अपर्चर, इसकी लेंथ को। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो अपर्चर इंक्रीज हो गया, अगर हमने इसको छोटा कर रखा है तो अपर्चर कम है। ये बात समझाती है कि वो सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये बात समझ, जितना पोर्शन है हमारा रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल, उसको हमने क्या नाम दिया था? अपर्चर नाम दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ध्यान रखना, सेंटर जो हमारी रेडियस होती है उसके हाफ को हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ, फोकस। इस पॉइंट का नाम क्या था बेटा? फोकस था। क्लियर है बात? इस पॉइंट का नाम क्या था? फोकस था। भाई पोल और सेंटर के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था। उसके बाद पोल और फोकस के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? फोकल लेंथ। फोकल, पोल और फोकस के डिस्टेंस को हमने क्या बोला? फोकल लेंथ बोला। ध्यान रखना, हम फोकस को कैपिटल एफ से करेंगे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी टर्म आ गई। इसलिए बेटा टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी, टर्मिनोलॉजी बताया था। एक हमने कर्वेचर का भी बताया था। ठीक है ना, कर्वेचर एक प्लेन मिरर था, थोड़ा सा कर्व और ये ज्यादा कर्व। यहाँ से क्या बताया था? रेडियस का कंसेप्ट बताया था। तो ये हमारे टॉपिक हो चुके थे। अब हम बात करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल बताए थे मैंने आपको। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के हमने क्या पढ़े थे? 4 रूल पढ़े थे। 4 रूल कौन कौन से पढ़े थे? कि जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। कहां से पास हो जाएगी बेटा? फोकस से। फर्स्ट रूल यही था हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस, कोई यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, सोर्स से जो पैरेलल ले गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास हो जाएगी बेटा? फोकस से। एक चीज ध्यान रखना, एरो का जरूर ध्यान रखना। कौन सी रे है? इंसिडेंस। ये क्या हमारा? नॉर्मल। पता है ना, नॉर्मल जैसे कर्व होगी वैसे क्या जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है बेटा? सेंटर से पास होता है। ठीक है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग रे। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, जो पैरेलल होगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी? हमेशा फोकस से पास होगी। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं क्या था? एंगल आई, एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। खैर मैं आपको बताने लग रहा हूं क्योंकि हम ये बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लॉज के अंदर। दूसरा रूल क्या था? कि जो फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये कौन सी रे? इंसिडेंस। जो फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है बात? क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो फोकस है, इसका उल्टा ही तो है, इसका उल्टा ही तो है। समझाती है बात? ठीक है, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या था बेटा हमारा? थर्ड रूल ये था हमारा क्या? जो सेंटर वाली रे होती है, ये सपोज करो क्या था? फोकस था। फोकस से ट्वाइस कितना आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। जो सेंटर से रे जाएगी इंसिडेंस, वो एज इट इज रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, ये हमारा कौन सा था? थर्ड था। ठीक है, जो सेंटर वाली रे होगी बिना डाइवर्ट हुए एज इट इज रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? जो पोल के ऊपर गिरेगी बेटा रे, जो पोल के ऊपर इंसिडेंस होगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। क्लियर है बात? एंगल आई, वैसे भी देख लो, है तो एक जनरल रूल ही हमारा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हर जगह वही लगा है। एंगल इंसिडेंस क्या बनेगा बताना? इंसिडेंस रे नॉर्मल क्या बनेगा? ये नॉर्मल बनेगा इसका। इंसिडेंस रे ये क्या बन गया? नॉर्मल। इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंस रे। ठीक है, इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रहे? इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो हम क्या बोलेंगे? अगर 30 डिग्री से गिरी है ना पोल के ऊपर, तो 30 से ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं पोल के ऊपर कितना एंगल फॉर्म के इंसिडेंस रे ने 40, तो आप क्या बोलोगे? नीचे भी 40 का एंगल बना के आ जाएगी। फिर 4 रूल आपको याद रखना है बेटा, किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? ठीक है,
अब बेटा हम करते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन। क्या क्या रूल है बताना। जो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से। जो गई फोकस से वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेंटर वाली एज इट इज वापिस जो पोल के ऊपर गिरेगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये क्या है, रूल, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा, कनकेव की। किसकी बात करते हैं, कनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कनकेव मिरर की। अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, अगर ऑप्टिक्स का भी आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर ना समझ आए नोटबुक के ऊपर तो बता देना मेरे को, मैं दोबारा शुरू से करवा दूंगा। सेकंड कहोगे सेकंड स्टार्ट करवा दूंगा, ये कहोगे ये करवा दूंगा, एक दो वीडियो और डाल दूंगा। हमारे 2 दिन आते हैं फिजिक्स के, कोई बात नहीं, फिर मैं 1-2 वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है। जहां से आप कहोगे बेटा वहां से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पर ये होना चाहिए कि समझ आना चाहिए। क्लियर है। अगर कहते हो कि सर वो नोटबुक वाले समझ नहीं है, हमें दोबारा बता दो, या फिर सर सेकंड से ही स्टार्ट करवा दो। मैंने क्यों सिलेक्ट किया ये यूनिट आपको पता है। मैं मार्क्स सबसे ज्यादा है आपके फिजिक्स के अंदर, सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी जाएगी पूरी ऑप्टिक्स। हाफ ऑप्टिक्स है और हाफ अगली फिजिक्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको अभी करना, एक्सरसाइज भी करनी है, सारी चीजें तो मेरे को बता देना, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, कनकेव मिरर कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन किससे, कनकेव मिरर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स साइड के ऊपर कोटिंग है और कनकेव साइड फ्री है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से अच्छे से। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया पोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, पोल आ गया है। अब मैं आपको ना जो रूल बताऊंगा ना उसका रट्टा मारना आपको अच्छे से, रट्टा रट्टा बोल रहा हूं मैं, रट्टा मतलब समझ आता है, ठीक है। उसके बाद मैं सारी टर्म बताऊंगा, जोन सी लाइन जैसे बताऊंगा वैसे ही बनानी है आपको। क्लियर है। सबसे पहले देखो ये पोल था और इसको हमने क्या बोला, फोकस। जितनी दूर फोकस होगा उतनी दूर क्या बन जाएगी, रेडियस। क्लियर है बात, ठीक है ना। सेंटर बोलते हैं इस पॉइंट को, हम क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है ना। सेंटर मतलब पोल और सेंटर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ। ये बात समझ आती है ना, ठीक है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा था, हमारा क्या रखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था। सपोज करो ये चौकी रखा था, यहाँ पे एक मिरर लिया मैंने। कौन सा मिरर लिया है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो उसकी इमेज कहां दिखाई देगी मेरे को, इसकी इमेज कहां दिखाई देगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी इमेज कहां दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर। कहां दिखाई दिया बेटा, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, इमेज भी कैसी दिखाई दी है, सीधी दिखाई दी है। क्लियर है बात, ठीक है। साइज कैसा है, बड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम पीछे लेके आ गए, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा क्या था, मिरर था। कनकेव ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास रखा था। ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा मैंने, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में बिल्कुल पास रखा है। इमेज हमें कहां दिखाई दी, इसके पीछे, अंदर की साइड दिखाई दी। पीछे का मतलब क्या, अंदर की साइड। हम भाई हमें अपने शीशे के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर भी शक्ल कहां दिखाई देती है, पीछे की साइड तो दिखाई देती है। ये बात समझ आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने, फोकस के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके चलेंगे हम। ये कौन सी आ गई हमारे पास, सेकंड पोजीशन आ गई। ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया, कहां रख दिया बेटा, थोड़ा सा दूर लेके आ गए फोकस के ऊपर। जब फोकस पे रखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर। क्लियर है बात, ठीक है। इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा, फोकस के ऊपर, तो इमेज हमें कहां दिखाई देगी, इंफिनिटी के ऊपर। कहां दिखाई दी बेटा, इंफिनिटी के ऊपर। क्लियर है बात, ठीक है। थर्ड, ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया, सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस के बीच में रखा है तो इमेज हमें कहां मिलेगी, सेंटर इंफिनिटी के बीच में। इमेज हमें कहां मिलेगी, सेंटर इंफिनिटी के बीच में। साइज अब भी आपको कैसा दिख रहा है, एनलार्ज। थर्ड ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये क्या बनी, इसकी इमेज। ये कैसा ऑब्जेक्ट, सीधा है, सेकंड में भी सीधा है। इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। फर्स्ट केस में सीधी बनी थी, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया बेटा हमने, सेंटर पे। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने, सेंटर पे। क्लियर है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे रखा,
तो इमेज भी हमें कहां मिलेगी बेटा, सेंटर पे ही मिलेगी। इमेज भी हमें कहां मिली, सेंटर पे। कैसी मिली, उल्टी मिली, ठीक है। ये सिर था, ये पैर था, और सिर हमें नीचे दिखाई दे रहा है, पैर ऊपर, इसका मतलब उल्ट। भाई ये क्या है, सिर है, सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा सिर है और ये पैर है, हम सीधे खड़े हैं। पर इमेज देखना कैसी मिली है, सिर कहां मिला हमें, नीचे, और पैर कहां है, ऊपर, उल्टी है ये। आगे बात समझ, हम ऐसे खड़े पर दिखेंगे कैसे, उल्टे दिखेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और पीछे कर दिया। ऑब्जेक्ट हम कहां लेके आए, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट बेटा हमने कहां रख दिया, सेंटर इंफिनिटी के बीच में रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, सेंटर इंफिनिटी के बीच में। इमेज हमें कहां मिलेगी, ये फोकस पॉइंट है बेटा। इमेज हमें कहां मिलेगी, इमेज हमें मिलेगी सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज हमें कहां मिलेगी, ये फोकस पॉइंट है ना, फोकस सेंटर के बीच में। और कैसी मिलेगी बेटा, देखो छोटी मिल रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये हमने क्या है, फिफ्थ आ गया। ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट रख दिया इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, इंफिनिटी। इमेज हमें कहां मिलेगी, फोकस के ऊपर। कहां मिलेगी, फोकस के ऊपर। कौन सा केस आ गया हमारा, सिक्स्थ आ गया। अब आप सोचोगे पता नहीं क्या करवाने लग रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज जो मैं करवा रहा हूँ इसका रट्टा मारना आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखा हमारा, पोलर फोकस के बीच में। इमेज हमें कहां मिली है, बिहाइंड द मिरर मिली है। बात समझ आती है, ठीक है, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा हमारा, तो हम बोले फोकस पे। इमेज कहां मिली है हमें, इंफिनिटी पे। कैसी मिली है, उल्टी मिली है, बड़ी मिली है। ये सारी चीजें टर्म जो मैं बोलने लग रहा हूं ना, इन्वर्टेड है, ठीक है, एनलार्ज है, ठीक है, एट इंफिनिटी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड केस में बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट कहां रखा हमारा, फोकस सेंटर के बीच में। तो इमेज हमें कहां मिली है बेटा, थर्ड केस के अंदर, तो आप बोलोगे सर सेंटर इंफिनिटी के बीच में। कैसी, एनलार्ज है। हम ऑब्जेक्ट पीछे करते जा रहे बेटा। फर्स्ट केस में बड़ी इमेज मिली, सेकंड केस में बड़ी इमेज मिली, थर्ड केस में भी एनलार्ज मिली, बड़ी मिली इमेज, और जितना ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी मिली है ना। फोर्थ केस में साइज कैसा हो गया, सेम। साइज कैसा हो गया, सेम। फिफ्थ केस में हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश होगी, और सिक्स्थ केस में बिल्कुल हाईली डिमिनिश। मतलब फर्स्ट केस में बड़ी इमेज मिलेगी, सेकंड में बड़ी मिलेगी, थर्ड में बड़ी मिलेगी, फोर्थ में सेम साइज, फिफ्थ में छोटा साइज, और सिक्स्थ में बहुत छोटा साइज। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो हम क्या करने लग रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करने लग रही है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोले ऑब्जेक्ट को। क्लियर है बात, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम बोलेंगे इमेज को। इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना, अच्छे से, क्योंकि ये एक डायग्राम है, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्लियर है बात, ये एक डायग्राम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। कैसे करने वाला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज रब करो बेटा, पर अच्छे से सारी पोजीशन जितने साइज बनाए हैं, जो पोल की जगह पोल लिखना, फोकस की जगह फोकस, सेंटर की जगह सेंटर लिखना। साइज बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं आपको, बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। अब मैं आपको एक केस करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप सारे समझ जाओगे, ठीक है। अपनी बुक से आप कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। तो हम करें स्टार्ट बेटा, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, अच्छे से कर लेना, कनकेव मिरर का केस है ये। अब देखो, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट केस करके दिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी के केस हम अगर कहोगे इसी को आगे प्रोसीड करो तो ठीक है, स्टार्टिंग से कहो स्टार्टिंग से करवाऊंगा, सेकंड कहोगे सेकंड करवाऊंगा, ठीक है। आप रिप्लाई कर देना मेरे को। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, कनकेव आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, पोल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था बेटा, फोकस था। जितनी दूर फोकस उतनी दूर सेंटर, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा था, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी। ये हमारे पास ट्यूबलाइट है, सन है, बल्ब है, कुछ भी है, यहां से रेज आने लग रही है। ये हमारा क्या है, सिर है, और ये हमारे क्या है, पैर है। ये बात समझ आई, क्लियर है। पैर से एक रे गई, ये कौन सी रे है, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे ये सीधी गिरी है तो एज इट इज उल्टी आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड भी ऐसे आएगी। क्लियर है बात, ये बात समझ आती है। हमें क्या पता लग गया, पैरों से एक रे गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो एज इट इज कहां घूमने लग रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे घूमने लग रही है। ये आ गई हमारी फर्स्ट रे। इसको कंसीडर करो चाहे मत करो, बट हमें पता लग गया कि हमारे पैर कहां घूमने लग रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा सिर है, सिर और पैर के बीच में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री का। ये हमारा टॉप पॉइंट हो गया, ये हमारा बॉटम पॉइंट आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है।
अब हमें पैरों का तो पता लग गया बेटा कि कहां घूमने लग रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर हमें सिर की लोकेशन और पता लग जाए, अपने हेड की लोकेशन और पता लग जाए, तो हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां से एक रे आई बेटा, सिर से गई, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है, बताया था पहला रूल इमेज फॉर्मेशन का। जो रे पैरेलल होगी कहां से पास होके जाएगी, फोकस से। कहां से पास होगी बेटा, जो रे पैरेलल होगी, ये इंसिडेंस रे थी फर्स्ट, और ये फर्स्ट क्या आएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना बेटा, एरो जरूर बना देना, ये इंसिडेंस रे थी, क्लियर है बात। और ये कौन सी रे आएगी, रिफ्लेक्ट होके। इंसिडेंस रे नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखो एक एरो लगाया है, इंसिडेंस के लिए भी एक और रिफ्लेक्टेड के लिए भी एक। एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 रे सफिशिएंट होते हैं, एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 रे सफिशिएंट है। अब सिर के लिए हमने एक रे तो बना दी, सिर के लिए हमने एक रे और बनाई, कौन सी रे है, ये इंसिडेंस। और कहां इंसिडेंस होने लग रही है बेटा, ये पोल के ऊपर, ठीक है। अब पोल का फंडा तो आपको क्लियर है क्या, जो रे गिरेगी ना, जो रे गिरेगी पोल के ऊपर जितने एंगल से, उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रे है कौन सी बेटा, सेकंड। ध्यान से देखो, सेकंड इंसिडेंस, सेकंड रिफ्लेक्टेड, फर्स्ट इंसिडेंस, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड। आगे जाके अब हमारे सिर से 2 रे आई, सिर से पहली रे, सिर से दूसरी रे, हमारे जो है टॉप पॉइंट था वहां से 2 रे कंसीडर की हमने, रिफ्लेक्ट होके ये जाने लग रही हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या मीट करेंगी कहीं आगे जाके, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो आगे क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। इट मींस ये कहां जाके मीट करेंगी, हमें सिर की लोकेशन कहां मिलेगी, आगे कहीं मिलेगी, हम बोलेंगे नहीं मिलेगी, तो कहां मिलेगी, तो हमने क्या किया, इन दोनों को पीछे की साइड क्या कर दिया बेटा, एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है बात, कहां कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके तो क्या होने लग रही है, डाइवर्स होने लग रही है। कन्वर्ट्स कहां होंगी, ये पीछे जाके, मीट क्या करेंगी, बैक साइड में जाके। इट मींस कि ये हमारी किसकी लोकेशन आ गई बेटा, कहां से रे आई थी, ये कहां से रे आई थी, हेड से। तो ये इमेज भी किसकी बनी है, ये हमारा ए और बी पॉइंट था, ए हमारा सिर है और बी हमारे पैर है। क्लियर है बात, ठीक है। ए से आई थी ना दोनों इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे जो मिली, तो हमारे पास क्या आ गई, हेड की लोकेशन आ गई। क्लियर है बात, किसकी लोकेशन आ गई बेटा, हमारे सिर की लोकेशन आ गई। अब मैं आपको कहूंगा हमारे पैर, तो आप क्या बोले, पैर तो प्रिंसिपल एक्सिस पे घूम रहे थे, ठीक है, पैर प्रिंसिपल एक्सिस पे घूम रहे थे, तो सिर और पैर के बीच में एंगल 90 डिग्री। इट मींस जो हमारा सिर है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बेटा, हमें क्या मिल गया, हमारे पैर भी मिल गए। क्लियर है बात, जो ऑब्जेक्ट इतना सा था उसकी इमेज हमें इतनी बड़ी दिखाई देगी। आगे बात समझ, ठीक है। कहां दिखाई दी है, बैक साइड में कैसी है, एनलार्ज है, कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बतानी है। ये 5 के 5 केसेस के बाकी के ऐसे ही बनेंगे बेटा, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, मिरर था, मिरर के सामने हमने क्या रख दिया, अपना ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ क्या मिल गया, हमें इसकी इमेज मिल गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आज डन करके मेरे को बता देना। ओके बेटा, बाय।